वेलकम टू आवर चैनल मैथ 10 एक्सरसाइज 2.1 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 जो है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं, तो उनका जो रूट है उनकी नेचर बतानी है। इसके लिए थोड़ा सा पहले रूट्स की नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac, इसके थ्रू जब हम कोई आंसर फाइंड करते हैं और अगर आंसर 0 आ जाए तो उसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर में लिखेंगे कि वो रियल और इक्वल हैं। इसी तरह ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac, अगर इसमें वैल्यूज पुट इन करने के बाद जो आंसर है वो लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव में आ जाए तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। और थर्ड जो इसकी कंडीशन होती है, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर ग्रेटर देन 0 हो तो वो रियल तो होंगे जो इसके रूट्स होंगे, लेकिन वो दो टाइप के हो सकते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर होंगे या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिनका रूट फाइंड नहीं हो सकता, मतलब डेसिमल में आ जाता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके रूट्स रैशनल होते हैं, यानी उनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज जैसे ये एक वैल्यू है कोई 36/49, तो 36 का जब रूट फाइंड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, इसी तरह 49 का 7 आ जाएगा। तो ये जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं फ्रिक्शनल फॉर्म में, वो सारे रैशनल होते हैं। और जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाले, यानी जिनका जो आंसर है रूट का, वो आंसर अगर डेसिमल में आ जाए तो वो सारे इरेशनल होंगे। सपोज जैसे ये 19 है या 27, तो इनका रूट जो है वो फाइंड करें कैलकुलेटर के थ्रू तो वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। इनके आंसर जब आएंगे तो इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनके साथ लिखना है कि उनके रूट की नेचर क्या है। तो ये जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें x² के साथ यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह b जो है उसकी वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -15 है। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे जो कि है b² - 4ac। तो इसमें जब ये वैल्यूज़ पुट इन करेंगे, b की जगह -2 का स्क्वायर, फिर 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे -15 लिखेंगे। यहाँ पे ये जो -2 का स्क्वायर है ये +4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4 और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है 64। और 64 का तो रूट पॉसिबल है जो कि 8 आता है। नेचर ऑफ रूट में लिखेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे और अनइक्वल, यानी जो दोनों रूट्स आएंगे उनका आंसर इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में x² + 3x - 4 है, तो यहाँ x² के साथ 1 है तो ये a की वैल्यू होगी। इसी तरह x के साथ ये 3 है तो ये b की वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे। यहाँ पे b की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। इसी तरह ये जो a है ये 1 है और c की वैल्यू -4। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 4 ज़ा 16। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और इसकी नेचर ऑफ रूट में लिखेंगे 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका रूट फाइंड हो सकता है जो कि 5 आता है। तो इसकी नेचर में लिखेंगे रूट्स इसके जो हैं वो रियल होंगे, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, इस तरह हम जब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसमें a जो है उसकी वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 1 यहाँ पे क्योंकि x के साथ 1 ही है, और c की वैल्यू -20 है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट इन करते हैं। b की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4a की जगह पे 12 और c की जगह पे -20 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 को 4 को 20 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 960, और 1 को ऐड कर लें यहाँ पे आ जाएगा 961। 961 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका रूट फाइंड करें तो 31 आ जाएगा। तो इसकी नेचर में लिखेंगे 961 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 31 का रूट है। तो इसकी नेचर में लिखेंगे रूट्स जो हैं, रूट्स वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 में यहाँ पे a की वैल्यू 1 है x² के साथ, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसी तरह ये जो x के साथ कोफिशिएंट 2 है, ये फिर b की वैल्यू होगी, और c जो है वो ये 8 है। इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट इन करते हैं
यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर होगा -4, a की जगह पे 1 और c की जो वैल्यू है वो है 8। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा -8 4 32। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -28। और माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो नेचर ऑफ रूट में लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 पार्ट में यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है। इसी तरह b जो है वो 3 होगा, x के साथ 3 है, और c जो है वो होगा -9। ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट इन करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर -4ac। तो b की जो वैल्यू है वो 3 है, 3 का स्क्वायर फिर 4, a की जगह पे 1 लिखेंगे और c की जगह पे -9। 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36, और इन दोनों को सम अप करेंगे तो 45 आ रहा है। तो इसकी नेचर में लिखेंगे, क्योंकि 45 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी नेचर में लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल, इररेशनल। इररेशनल मीन जिनका वो जब रूट या वो फाइंड करें रूट तो वो डेसिमल यानी पॉइंट की शक्ल में आ जाता है, और इसके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। तो ये हमारा जो 5th पार्ट है वो भी डन हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।